अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो तमाम कैंडिडेट्स जो लैट में अपेयर होने वाले हैं या फिर प्रीवियस लैट में अपेयर हो चुके हैं, उनकी तरफ से कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं। क्वेश्चन दो हैं। जो लैट में अपेयर होने वाले कैंडिडेट्स हैं वो पूछते हैं कि किस तरह से वो लॉ एडमिशन टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छे से मुराद के 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम प्रीवियस लैट में अपेयर हुए हैं, उससे पहले वाले लैट में अपेयर हुए हैं और हम लैट को क्लियर नहीं कर पा रहे, हमारा स्कोर आता है 47, 48, 49 या फिर 45, 46। तो ऐसा क्यों है? कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि वो एक बार फेल करते हैं लैट को तो अब HEC उनको पास करने ही नहीं देगा, वो रिपीटेड अटेम्प्ट्स देते जाएंगे और लैट उनका क्लियर नहीं होगा। कुछ लोग सेंटर चेंज करने की बातें करते हैं। तो ये सारी की सारी मिथ है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा होता है और आप लोगों को ऐसा बेसिकली क्यों लगता है और किस तरीके से आप अच्छी तैयारी करके लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट कि अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी के लिए एलिमेंट्स ऑफ लैट पर रिलाई कर सकते हैं। ये रिसोर्स सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वाकई किसी रिसोर्स की तलाश में। अगर आप ये समझते हैं कि आप इसको खुद प्रिपेयर कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये मत कहिएगा कि इस किताब की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि आप खुद तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल करें, लेकिन कोई रिसोर्स की तलाश में है, किसी को रिसोर्स चाहिए, तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट पर रिलाई कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई कंपल्शन नहीं है। तो सबसे पहले इससे में हम देखते हैं कि किस तरह से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट में। अब अगर हम एक रिकैप की सूरत में जो है वो डिस्कस करें, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप तमाम लोग ये चीज़ जानते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ रिवीजन हम ये देखते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट एक एंट्रेंस एग्जाम है जो कि मैंडेटरी है, जिसको क्लियर करना मैंडेटरी है अगर आप LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप LLB 5 ईयर्स करना चाहते हैं, चाहे आप LLB शरिया लॉ करना चाहते हैं या फिर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का लॉ भी करना चाहते हैं। ये एक मिथ है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के लॉ के लिए आपको लैट नहीं चाहिए, लेकिन ये इसके लिए भी मैंडेटरी है। वो कैसे आने वाले वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान में LLB करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में रहते हुए, तो आपको लैट देना मैंडेटरी है, उसको क्लियर करना मैंडेटरी है। तो ये 100 नंबरों का पेपर होता है। इसमें 75% जो वेटेज है वो MCQs की है, यानी कि आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो 25% वेटेज है वो रिटन पोर्शन की है। इसमें आपसे एक मजमून लिखवाया जाता है 15 नंबरों का और एक जाती राय पर्सनल स्टेटमेंट लिखवाई जाती है 10 नंबरों की। तो कुल मिला के ये 100 नंबरों पर ये पेपर मुश्तमिल होता है। अब अगर इस टेस्ट के सिलेबस के बारे में हम बात करें तो ये जनरल नॉलेज पर मुश्तमिल होता है, जो कि 20 नंबर के क्वेश्चन GK के सेक्शन में से आते हैं। इसके साथ साथ अंग्रेजी का सेक्शन इसमें होता है जिसमें 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ होती है जो कि 10 नंबर पर मुश्तमिल होती है। इस्लामिक स्टडीज़ होती है जो कि 10 नंबर पर मुश्तमिल होती है। उर्दू का सेक्शन होता है जो कि 10 नंबर पर मुश्तमिल होता है, और मैथमेटिक्स का सेक्शन होता है, बेसिक मैथ का, जो कि 5 नंबर पर मुश्तमिल होता है। ये 75 मार्क्स बनते हैं और 25 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपके साथ शेयर की है। तो ये सारे के सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो इंटरमीडिएट और मैट्रिक में आप पढ़ के आ रहे होते हैं, मासिवा जनरल नॉलेज के, लेकिन कुछ जो आपके बेसिकली प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर जनरल नॉलेज भी पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली सवाल ये है कि आप फिर इस लैट को क्लियर क्यों नहीं कर पाते अगर ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप मैट्रिक और इंटरमीडिएट में पढ़ के आते हैं। तो उसकी रीज़न सिंपल ये है कि आप इन सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से रिवाइज नहीं करते। जब आप लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए आप जा रहे होते हैं तो या तो एक कैंडिडेट समझता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के सब्जेक्ट्स हैं, या एक कैंडिडेट इसको बहुत ही लाइट और ईजी लेता है कि ये सब्जेक्ट तो सारे मैं ओवरव्यू कर चुका हूँ, इंटर में पढ़ चुका हूँ, जिसकी वजह से रिजल्ट ये निकलते हैं कि आप स्कोर नहीं कर पाते। या एक तीसरी कंडीशन ये एग्जिस्ट करती है कि आप जो है वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझे बगैर इसकी तैयारी करते हैं। इससे मेरा क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अब फॉर एग्जांपल हम अगर जनरली डिस्कशन के तौर पे देखें तो 65% जो मार्क्स हैं या 65 जो स्कोर है वो 3 सब्जेक्ट्स में से बनता है। एक आपकी अंग्रेजी 20 नंबर की, एक आपका जनरल नॉलेज 20 नंबर का, और साथ साथ आपका रिटन पोर्शन 25 नंबर का। तो अगर आप इन 3 पोर्शंस को ही कर लें तो 65 आपका स्कोर वैसे ही बन जाता है। लेकिन कैंडिडेट्स क्या कहते हैं कि हमें अंग्रेजी आती नहीं है, जनरल नॉलेज हमने पढ़ा नहीं है और रिटन की वो प्रैक्टिस नहीं करते, तो पीछे आपका स्कोर बचता है कुल मिला के 35, जिसके लिए कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो डेफिनेट सी बात है, फिर आप कैसे इसमें अच्छा स्कोर करेंगे? आप इसको क्लियर तो कर सकते हैं, लेकिन इसको उस तरह से उस लेवल पे इसको जो है वो नहीं लेके जा सकते जिस लेवल पे आप अचीव करना चाह रहे होते हैं। तो बेहतर तरीका क्या है? बेहतर तरीका ये है कि सबसे पहले आप उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करें जिन सब्जेक्ट्स की मार्क्स वेटेज ज़्यादा है, जिस तरह के अंग्रेजी, जनरल नॉलेज। अब अंग्रेजी कुछ स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्टीज क्रिएट करती है, मैं मानता हूँ इसका एक स्पेसिफिक सेक्शन वोकैबुलरी का है जो आपके लिए डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है,
लेकिन इसका एक और सेक्शन अगर हम इसको दो हिस्सों में स्प्लिट करें, एक में आपकी वोकैबुलरी आ गई 10 नंबर की और जो रिमेनिंग 10 नंबर का पोर्शन है वो ग्रामर पर मुश्तमिल होता है। ग्रामर के सेक्शन को आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसकी बल्क में एक्सरसाइज मौजूद होती हैं। अगर आप गूगल पे सिंपल जाके उस नेचर के क्वेश्चंस को सर्च करते हैं, प्रैक्टिस करने से आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जनरल नॉलेज के अगर आप पास्ट पेपर्स देखें जो लैट में आ रहे हैं और उन क्वेश्चंस की बेसिस पर आप आउटलाइंस बनाएं, फिर आप इंटरनेट को यूज करें, एलिमेंट्स ऑफ लैट को यूज करें, तो आप इस सेक्शन में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद मैं रिटन पोर्शन के हवाले से आपके साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करता हूं कि मेरे ऑनलाइन सेशन में रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स जो होते हैं, जब मुझे वो एसे और पर्सनल स्टेटमेंट चेक करवाते हैं तो उसमें एक प्राइमरी गलती होती है कि किसी बंदे ने भी प्रेजेंटेशन का ख्याल नहीं रखा होता। कुछ स्टूडेंट्स मुझे ऐसे चेक करवाते हैं अपने टॉपिक्स एसे और पर्सनल स्टेटमेंट लिख के, सॉरी टू से, जिस तरह डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखी होती है। अब अगर आप इस लेवल पे, और हैरानकुन बात यह है कि ये सारे कैंडिडेट्स इंटरमीडिएट क्लियर करके आ रहे हैं, इंटर तक आप स्टूडेंट्स को एक अच्छा एसे नहीं लिखना आएगा तो फिर जाहिर सी बात है आप कैसे स्कोर कर सकते हैं उस सेक्शन में। तो आप अगर प्रेजेंटेशन पे फोकस करते हैं तो पर्सनल स्टेटमेंट में से 10 में से 7 नंबर तो वहीं पे आपका कंफर्म हो गए, एटलीस्ट 10 में से 6 तो हो गए ना, क्योंकि टॉपिक आपका नॉलेज टेस्ट ही नहीं कर रहा, वो एक बेसिक लेवल का टॉपिक है और एग्जामिनर जानना चाहता है कि आप कैसे इस पे अच्छा लिख सकते हैं। इस पे ऑलरेडी मैंने कोर्सेज बनाए हुए हैं और यूट्यूब पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, सैंपल भी दिखाए हुए हैं, एक अच्छा ऐसे कैसे लिखना है, सैंपल दिखाए हुए हैं। आप उन वीडियोस को देखें और उसके बाद उस अकॉर्डिंग उस सेक्शन की प्रिपरेशन करें। अब अगर आप रिटन पोर्शन की अच्छी तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद जीके को अच्छे तरीके प्रिपेयर कर लेते हैं और इसके साथ अंग्रेजी को अच्छे तरीके प्रिपेयर कर लेते हैं, तो 65 आपके यहीं पे क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स बचते हैं आपके, उर्दू हो गया, पाकिस्तान स्टडीज़, मैथमेटिक्स और इस्लामिक स्टडीज़, ये सारे इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप एक अच्छी तरह से एक रिवीजन कर लें इंटरमीडिएट के इन सब्जेक्ट्स की, तो आप इजीली इसमें से भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये वो तरीकाकार है जिसकी बेसिस पे आप 80+ स्कोर करेंगे। मैं जानता हूँ कमेंट सेक्शन में हमारे वो हजरात ज़रूर आएंगे, वो हीरो हजरात ज़रूर आएंगे जो कहेंगे कि मैंने विदाउट प्रिपरेशन इतना स्कोर किया है। विदाउट प्रिपरेशन से क्या मुराद है कि आप कभी स्कूल नहीं गए, कभी कॉलेज नहीं गए। भाई वो कॉलेज और स्कूल जो जाते हो वो आप प्रिपरेशन ही कर रहे होते हो, तो ये मत कहें कि आपने प्रिपरेशन नहीं की, वो प्रिपरेशन ही होती है। मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ कि आपने एक अच्छी रिवीजन करनी है। आप टेस्ट में जाने से पहले एक अच्छी रिवीजन करके जाएं और इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसकी रिवीजन करें, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि आप इंटर के सब्जेक्ट्स को कंसल्ट करें, उसके बाद आप रिटन पोर्शन है तो उसको रिटर्न लगाया जा सकता है, प्रैक्टिस की जा सकती है। कमेंट सेक्शन में अगर आप पढ़ने की कोशिश करें तो आपको ऐसे कमेंट्स इस वीडियो के नीचे भी मिलेंगे कि कोई ऐसा ऐसे बता दें जो पेपर में आए। भाई मैं कैसे बता सकता हूँ, और ये जानना आपके लिए भी क्यों ज़रूरी है। लैट के अंदर ऐसे को इस वजह से ऐड किया जाए ताकि किया गया है ताकि आपकी क्रिएटिव राइटिंग को टेस्ट किया जाए। अब आप ये चाहते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग या क्रिएटिव आपकी एबिलिटी को जो टेस्ट करने का मैकेनिज्म बनाया गया, आप उसको चीट करें, आप एक ऐसे को रट्टा लगाएं और जाके एज इट इज़ लिख दें। वो किसी और का स्टाइल हो, क्योंकि बुक में किसी ऑथर ने लिखा है, तो किसी और के स्टाइल को आप एज इट इज़ लिखें पेपर में और स्कोर अचीव कर लें। ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह से आप करेंगे क्योंकि एग्जामिनर जो बैठा है वो एक्सपीरियंसड है, वो जो है ना आपको ट्रिक कर सकता है, आप उसको ट्रिक नहीं कर सकते। तो जो एसेंस है ना टेस्ट की, आप उससे इधर उधर ना हटें। आप जो है वो एक अच्छा मजमून लिखना सीखें। अगर नहीं आता तो यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं, मेरे चैनल पर मौजूद है, मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं आप, तो किसी टीचर से कंसल्ट कर लें, प्रैक्टिस करें, उसकी चेक करवाएं। इसके बाद इस वीडियो का दूसरा सेक्शन आता है कि क्यों स्टूडेंट्स 47, 48 और 49 पे लैट को फेल कर देते हैं। आप तमाम लोग ये चीज़ जहन में रखें कि HEC का इसके साथ कोई सरोकार नहीं है। वो ये नहीं चाहते कि आप फेल हो जाएं। अगर आप फेल हो रहे हैं तो आप अपनी किसी रीज़न की वजह से फेल हो रहे हैं। वो रीज़न क्या हो सकती है वो आपने खुद आइडेंटिफाई करती है। ये रीज़न पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हो सकता है आपके नज़दीक वो रीज़न कोई और हो, आपके लिए रीज़न कोई और हो, किसी आपके कलीग के लिए वो रीज़न और हो सकता है कि आपका अंग्रेजी का सेक्शन वीक हो, आप रिटन पोर्शन में यही वाली गलतियां कर रहे थे जो मैंने बताया था कि डॉक्टर वाली प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे थे। तो आप इन पे काम करें, मेहनत करें, अपनी गलतियां खुद आइडेंटिफाई करें और फिर जो है वो उसको इंप्रूव करें। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये शॉर्ट वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। इसमें मेरी इंटेंशन ये थी कि मैं आपकी कोई इस्लाह कर सकूं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है, तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें, हमसे इन टच आएँ और अपनी क्यूरीज को डिस्कस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम, अल्लाह हाफ़िज़।